नमस्कार। आप देख रहे हैं वीओ इंडिया और मैं हूं अमन। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के एक स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सियासत तेज है। योगी आदित्यनाथ इस स्लोगन का इस्तेमाल यूपी बाई इलेक्शन से लेकर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस तक में उन्होंने किया। योगी आदित्यनाथ लोगों को ये समझा रहे हैं कि जो गलती बांग्लादेश में हुई है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। इस स्लोगन का सपोर्ट आरएसएस ने भी कर दिया है। हालांकि पीएम मोदी ने इस स्लोगन पर कुछ नहीं बोला है। उन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया है, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे एक मामूली स्लोगन नहीं है, इसके पीछे काफ़ी लेयर्स छुपी हुई हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट शरद प्रधान सर से। तो शरद सर, ये जो स्लोगन है बटेंगे तो कटेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये टिपिकल योगी आदित्यनाथ का तरीका है किस तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करें। उनकी पूरी राजनीति इसी पर है, हिंदू मुसलमान का विभाजन, उसी को लेकर के ये मैसेज दे रहे हैं। बड़े इन्होंने घुमा करके उसको ये किया है कि ये हिंदुओं को मैसेज दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। यानी कि ये कहने का मकसद है कि अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो मुसलमान उन्हें काटेंगे। यानी कि इल्ज़ाम सारा मुसलमान पे, जिससे कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं में नफ़रत पैदा हो जाए। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही है। ये अलग बात है कि इसके पीछे राजनीति ये भी है कि जो जातिवाद इतना डीप रूटेड है इस देश में, और जिसकी बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काफ़ी ज़ोर में उठाती रही है कि जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उसको भी काउंटर करने के लिए यूज़ कर रही हैं। लेकिन बेसिक पर्पस ये है, ये डरा करके, झूठ बोल करके और हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको लगता है कि क्योंकि जातीय स्तर पे विभाजन सदियों से चला आ रहा है, यहाँ है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इकट्ठा कर लें और ये दिखा दें कि हम बड़े भारी हिंदू आइडेंटिटी हैं, हम बड़े यूनाइटेड हैं, और हम इस डर से यूनाइट हो जाएं, अगर नहीं भी हैं, कि मुसलमान हमें काट देगा। जबकि ये चीज़ अगर अंबेडकर ने अपनी किताब में बड़ी हमेशा ये चीज़ एम्फेसाइज करी है कि हिंदूज़ बहुत डीपली डिवाइडेड हैं कास्ट लाइंस पे, और इनका एक होना जो है वो मुमकिन नहीं है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल रीजंस। और ये उसको तोड़ करके प्रयास कर रहे हैं। और केवल जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ये डिवाइसिव तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यवश है। चाहे आप पुराणों की बात कीजिए, आप बुजुर्गों की बात कीजिए, पुराने टाइम से ही एक बात चली आ रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। और पहले तो किताबों में इसका लेसन भी हुआ करता था कि एक लकड़ी के गट्ठर को जोड़ करके, और एक लकड़ी अगर करते हैं तो टूट जाती है, गट्ठर बना लेते हैं तो नहीं टूटती है। तो एकता में शक्ति है, और एकता के बल पर ही कोई काम, कोई मिशन या कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। इसलिए योगी जी क्योंकि एक बौद्धिक व्यक्ति हैं और एक समाज को साथ लेकर के चलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की रक्षा की बात करते हैं, तो उन्होंने जो नारा दिया, उस नारे को लोगों ने आत्मसात किया, अपनाया। भारतीय जनता पार्टी जब सबका साथ और सबके विकास की बात करती है तो कहाँ बांटने की बात करती है। हमारे देश के अंदर ना बांटने की और ना काटने की राजनीति चल सकती है। जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए और जैसा कि बीजेपी ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो एक एक्सपर्ट्स ने
कई लोगों ने कहा कि एक बड़ी वजह थी कि जो रियल इश्यूज थे, चाहे इकनॉमी हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, पेपर लीक, इस पे इतना फोकस नहीं किया और हिंदुत्व को ओवरडू कर दिया। तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है रिजल्ट के बाद वो उसको टोन डाउन करे, पर ऐसा देखा जा रहा है कि जब से रिजल्ट्स आए हैं तो यूपी के जो लीडर्स हैं बीजेपी के, चाहे चीफ मिनिस्टर हों या बाकी हों, उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को और वो कर दिया और एग्रेसिवली उसको वो कर रहे हैं। इसके पीछे आप क्या स्ट्रैटेजी इसकी देखें? भी बड़ी बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। इससे मकसद ये सर्व होता है कि जो रियल इश्यूज हैं, जैसे महंगाई आजकल इतनी ज़्यादा है जो आम आदमी को चुभ रही है, सब्जी इतनी महंगी है, इन चीज़ों से अटेंशन डाइवर्ट करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं है। इंजेक्शन लगा दो झूठे हिंदुत्व का और ये बता करके कि साहब बड़ा खतरा है हिंदुओं को और इसलिए एक हो जाओ, तो उससे वो सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है, पुलिस का आतंक बढ़ा हुआ है, उन सब चीज़ों से ये अलग ले जाना चाहते हैं। इकोनॉमी का भंडाधार हो रहा है, तमाम जो फिगर्स आ रही हैं लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फैला रखा है, ये जो झूठ और ये जो इंजेक्शन लगा रखा है हिंदुत्व का, उसके ज़रिए से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं रियल इश्यूज से। ऑपोजिशन इस स्लोगन पर क्या कह रहा है उसमें तो हम बात करेंगे, पर बीजेपी में भी इस पर काफ़ी जो है इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है। एक तो आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ के स्लोगन का सपोर्ट किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मुझे लगता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ थे मोदी और अमित शाह के टारगेट पे, ये सब मानते हैं, बाजी बीजेपी के अंदर वाले भी मानते हैं। काफ़ी दिनों से उनको शिफ्ट करने की बात चल रही थी दिल्ली यहाँ से लखनऊ से। तो मुझे लगता है कि ये जो स्लोगन का इन्होंने इस्तेमाल क्या किया, इनको उधर सुनते थे कि आरएसएस जो है, आरएसएस प्रमुख, उन सबको अंदर अंदर ये खौफ हो गया है कि मोदी इतने पावरफुल हो गए हैं कि शायद आज की डेट में कोई प्राइम मिनिस्टर बीजेपी का इस तरीके से नहीं रहा है जो उनको नज़रअंदाज कर दे। क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में आरएसएस की हैसियत है कि मोदी को डिक्टेट करे टर्म्स, मोदी आरएसएस को डिक्टेट कर सकते हैं। तो ये जो खतरा पैदा हो गया कि मोदी, आरएसएस को ये माना जाता था कि भाई बीजेपी उनके अंडर द थंब रहती है, लेकिन आज की डेट में इस कदर पावरफुल हो गए मोदी कि आरएसएस वालों को अंदर अंदर एक थ्रेट लगने लगी। तो उसी का फ़ायदा उठाया योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने मोहन भागवत से एक अच्छा इक्वेशन बिल्ड कर लिया है। पीएम मोदी ने स्लोगन पर कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपना एक स्लोगन दे दिया, एक हैं तो सेफ हैं। हाँ। तो आपको जैसे बात हो रही कि दोनों में तनाव रहता है ऐसा लोग कहते हैं, तो ये क्या उन्हीं के स्लोगन को आगे बढ़ाया या उससे अलग होने की कोशिश कर? मोदी का यूनिक स्टाइल है, ये वही बात कह रहे हैं, ये कोई ये नहीं है, लेकिन उसको एक पॉजिटिव कलर दे करके, ऊपर से कैमोफ्लैज करके बात, ये बड़ा इंटेलिजेंट तरीका इन्होंने ढूंढा है। मकसद दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका डिफरेंट अपनाया है, और वो इस तरीके का उन्होंने अपनाया है जो बड़ा डिप्लोमेटिक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जैसा ऐसा एक योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेके बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं और वो पीएम मोदी से जो उनका तनाव है उसका नतीजा वो अपना एक अलग ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, आपको लगता है बड़ा ब्रांड पीएम मोदी से? मैंने तो योगी आदित्यनाथ पे बुक भी लिखी है, पेंगुइन ने छापी है, और उसमें बड़ा क्लियर कट है कि कितने एम्बिशियस हैं योगी। तो उन्हें लगता है कि मोदी के बाद, मोदी के रहते हुए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाब में भी सोच सकता है कि वो उस कुर्सी को हासिल कर पाएगा, लेकिन ये ज़रूर वो अपने आप को उन्होंने ऐसी ब्रांडिंग करी है जिससे लगे कि, क्योंकि सारा कुछ सिर्फ एग्रेसिव हिंदुत्व पे बेस्ड है, तो वो सोचते हैं अगर यही है तो मैं तो जीता जागता हिंदुत्व हूँ, सब भरगुआ पहनता हूँ, तो मेरा अधिकार है उस कुर्सी पे। तो ये अपने आप को पुश कर रहे हैं। ऑपोजिशन की तरफ से काफ़ी रिएक्शंस आए हैं स्लोगन पर। ऑपोजिशन एक तो कह रहा है कि ये सेकुलर फैब्रिक है जो कंट्री का, उसको तोड़ने की कोशिश है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस में के बाहर हर दिन एक नई होर्डिंग लग जा रही है स्लोगन के काउंटर में। कभी कोई लिख रहा है जोड़ेंगे तो जीतेंगे, कोई लिख रहा है कि पीडीए जोड़ेगा और जीतेगा, बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपये का होगा, ना बटेंगे ना कटेंगे मथाधीश सत्ता से हटेंगे। और अखिलेश यादव ने कह दिया है कि अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ के। बहुत बढ़िया कहा है, ये इन जुमले में सारी बात कह दी गई है, बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट था डिवाइड एंड रूल का, ये अंग्रेज़ों ने अडॉप्ट किया था और सक्सीड किए, इंडिया का पार्टीशन करवाया, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कराया, और उसमें अंग्रेज़ का बहुत रोल था इंडियन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करने में और पाकिस्तान क्रिएट करने में, और वो जो है इन्होंने अडॉप्ट किया है। सेक्युलर जो शब्द है वो कांग्रेस का इस देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है।
हर कोई अपने धर्म के हिसाब से रहता है, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पत्री करता है, अपने धर्म के जो मापदंड है उनके हिसाब से चलता है, उन्हीं को मानता भी है। तो सेक्युलर ना कोई शब्द है और ना कोई मापदंड है, सब अपनी पूजा करें, अपने हिसाब से रहें और केवल देश के लिए सोचें, राष्ट्रवाद के लिए सोचें, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है।